आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। दिल्ली ब्रेकिंग। दिल्ली की मशहूर मां झंडेवाली को ऑपरेटिव सोसाइटी में दलित महिला और चेयरमैन के बेटे के साथ मारपीट और उत्पीड़न का मामला सामने आया है। दरअसल दिल्ली में स्थित मां झंडेवाली को ऑपरेटिव सोसाइटी दलितों के लिए ही काम करती है। इसके जो चेयरमैन थे उनके निधन के बाद से इस सोसाइटी में आपसी फूट पड़ गई है और ये सोसाइटी दो खेमों में बंट गई है। सोसाइटी के स्वर्गीय चेयरमैन राजकुमार शर्मा के बेटे अंशुल शर्मा अभी इस सोसाइटी के डायरेक्टर है। उन्होंने इस सोसाइटी की दूसरी डायरेक्टर शोमा रॉय पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। अंशुल शर्मा का कहना है कि उनके पिता के निधन के बाद से शोमा रॉय इस सोसाइटी के दलितों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं और उनके लिए जातिवाचक शब्दों का भी इस्तेमाल करती हैं। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में श्री प्राइम न्यूज से वेद प्रकाश की रिपोर्ट। दिल्ली। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम अंशुल शर्मा है। मैं डायरेक्टर हूँ, सेक्रेटरी हूँ मां झंडेवाली कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मेरे फादर का नाम था राजकुमार शर्मा जी, वो चेयरमैन थे इस सोसाइटी के और उनकी 25 अप्रैल को उनका निधन हो गया। बहुत मुश्किल से हमने सिचुएशन को संभाला। उसके बाद सोसाइटी को हड़पने के लिए सोमा रॉय, अशोक शर्मा, 2-3 लोग और हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। उन्होंने भड़काना शुरू किया सोसाइटी में। पहले तो स्टाफ को भड़काना शुरू किया मेरे खिलाफ। जब स्टाफ नहीं टूटा तो स्टाफ के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंटें देना शुरू किया, कहना शुरू किया कि भैया हम तेरे पे मोलेस्टेशन के चार्ज लगा देंगे। औरतों को बोलना शुरू किया कि हम तेरे को फंसवा देंगे, हम तेरे को पिटवा देंगे। सारी औरतों ने 15 लोगों ने मिलके पाड़गंज थाना में कंप्लेंट भी करी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मई में कंप्लेंट हुई थी, 1-1.5 महीना हो चुका है। जब मैंने कंप्लेंट के लिए आवाज़ उठाई तो मेरे को जो वहाँ के एसएचओ हैं, जो वहाँ के एसआई हैं, उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि आपके ऊपर भी केस बन जाएगा मोलेस्टेशन का, आप भी अंदर हो जाओगे, तो इसलिए चुप बैठ जाओ। और मुझे दबा दिया गया। उसके बाद मेरी बहन को मारा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी बहन को बहुत खूनों खून निकाल दिया गया है। ठीक है, सबने देखा है यहाँ पे। ठीक है, ये है 11 मई की बात है, ये 11 जून की बात है। इससे पहले मई में भी 28 मई को भी मेरी सिस्टर को यहाँ मारपीट करी गई। ये चाहती है, मेरी जान को बहुत खतरा है, हम सब की जान को बहुत खतरा है। हमको कभी भी मारा जा सकता है, हमें हमारी जान को फंसाया जा सकता है, क्रिमिनल चार्जेस में हमें फंसाया जा सकता है। मेरे को 10 दिनों से धमकियां आ रही हैं, रोज धमकियां आ रही हैं कि आप हट जाओ, आप इस सोसाइटी से रिजाइन कर दो, वरना आपको जान से मार दिया जाए। कौन दे रहा है धमकी आपको? क्या सोमा रॉय मैडम है। ये सोमा रॉय बंगाली मैडम है। ये यहाँ की सिटीजन भी नहीं है। कभी तो इनका नाम लिखा हुआ है शर्मा, कभी तो लिखा है रॉय, कभी तो लिखा है विश्वास। हमें तो इनके आधार कार्डों को और इन सब की जांच हुए जाए। ये तो मेरे ख्याल से सिटीजन भी नहीं है। दूसरा है अशोक शर्मा, जो मेरा खुद का सगा चाचा है। इनके साथ मिल के हड़पने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। फिर छवि कृष्ण आर्य है, जो वाइस चेयरमैन है इस सोसाइटी के, वो चाहते हैं कि मैं हड़प लूँ। इन सब ने पूरी जान लगा के बैंकों में लीगल नोटिस भेजे। हमारे ट्रेजरर, डायरेक्टर फाइनेंस है, बहुत सीनियर अधिकारी हैं, वो यहाँ के 10-15 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने मानहानि का मुकदमा करने की कोशिश करी। जब ये हर जगह से हार गए तो इन्होंने हमें पिटवाना शुरू कर दिया। इस सोसाइटी में सबको पीटा, बदतमीजी करी गई है, छेड़छाड़ की गई है और 15 लोगों ने लिखित कंप्लेंट दिया है एसएचओ को। 1 महीने से वो कंप्लेंट उनके दफ्तर में पड़ी है। जब भी हम जाते हैं वो बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा, आपके खिलाफ भी हो जाएगा, आपके खिलाफ भी हो जाएगा। अच्छा, आपके स्टाफ में पता लगा कि उनके साथ जाति सूचक शब्द बोले गए? हाँ जी, बिल्कुल बोला गया है। जमादार बोला गया है, भंगी बोला गया है, ये बोला गया है कि आप अंदर मत बैठिए, आप बाहर आइए। ये तो मेरे सामने की बात है। इसकी 15,000 सैलरी कर दी गई, जबकि इसकी 33,000 सैलरी थी। उस पर साइन सोमा रॉय के और छवि कृष्ण आर्या के है। ये सारा जाति की वजह से किया गया? नहीं, बिल्कुल जाति की वजह से किया गया है। बिल्कुल जाति की वजह से। जमादारों को बोला जाता है तुम अंदर कैसे आ रहे हो। ये सोसाइटी सफाई कर्मचारियों से है और सफाई कर्मचारियों के 90% लोग माइनॉरिटी से हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो। हमारी तो सोसाइटी उनकी वजह से चल रही है। अगर हम उन्हीं को ऐसी बात बोलेंगे तो फिर ये सोसाइटी। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे ऊपर जो ये जान माल का खतरा है उसके लिए हमें प्रोटेक्शन दी जाए। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम ऊपर तक जाएंगे। हमने DCP तक कंप्लेंट भेजी है, जॉइंट कमिश्नर, स्पेशल CP। हम ऊपर तक जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सब धरना देंगे, हम सब यहाँ पे आंदोलन करेंगे। हम सब सोसाइटी के खिलाफ तो किसी को करने नहीं देंगे कोई भी काम। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम होम मिनिस्ट्री तक जाएंगे। मैडम अपना नाम बताइए।
सर मेरा नाम आरती सुमंदी है। मैं माँ झंडे वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी में पीआरओ के पद पर 1.5 साल से काम कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी है। हम इसमें दलित लोगों को, गरीब लोगों को हम यहाँ पे लोन दिया जाता है, एमसीडी वर्करों को, कर्मचारियों को। हमारा काम ही, मेन काम हमारा कर्मचारियों को लोन देना है। ठीक है, और मैं फील्ड में काम कर रही थी, पब्लिकेशन ऑफिसर के पद पे हूँ। और हमारे जो चेयरमैन साहब थी, उनकी अभी कोरोना काल में डेथ हो गई है। तो उनकी डेथ होने के बाद यहाँ पे जो सीएम एमडी मैडम है, तो सोमा रॉय नाम है उनका। तो सोमा रॉय मैडम जो है ना, वो हमारे दलित लोगों के साथ में शुरू से मतलब भेदभाव करती आ रही थी। और लेकिन अब जाके उसने साफ साफ बोल दिया है कि अब तुम लोगों को हम सिर्फ लोन देते हैं, तुम्हें लोन भी नहीं दूंगी मैं। और मुझसे जाति शब्द वो मुझे बात करती है, क्योंकि मैं भी अपने समाज से ही हूँ, मैं भी वाल्मीकि समाज की ही लड़की हूँ। मुझसे कहती है कि तो समाज की, तुम छोटे लोगों को, जाति भंगन चूड़ी चमारों को इतनी बड़ी पोस्ट पे काम नहीं करने दिया जा सकता है। ठीक है, और आप लोगों की सिर्फ नौकरी, आरक्षण ड्यूटी सिर्फ झाड़ू लगाना है जमादारों की, उसके अलावा आप लोग इस पे काम नहीं कर सकते। तो आपने इसकी कोई कंप्लेंट करी मैडम? जी सर, मैंने इसकी कंप्लेंट मैंने थाने में भी करी है, आयोग में भी करी है, अपने महिला आयोग में भी करी है। ठीक है, और मैंने सब जगह इसकी सीसी करी है, लेकिन थाने में पुलिस उसमें मेरी पाड़गंज थाने से तो साहब होते हैं जो सब काम को देखते हैं, उनका क्या कहना था? उनका कोई मतलब इसमें रोल ही नहीं है। वो कह रहे कि हमारे ऊपर, हमारे ये वाला लेवल का काम नहीं है, आप एसीपी के पास जाओ। जब हम एसीपी के पास गए तो वो कहते हैं डीसीपी के पास जाओ। ठीक है, वो हम लोगों का ऐसे गुमराह कर रहे हैं। और वो साफ साफ कहती है कि हम तो कुछ भी करा लो, हम तो नहीं जीत पाओगे हम लोगों से। ठीक है, तुम हमारा कुछ नहीं करा सकते, तुम दलित लोग हो, छोटे लोग हो, तुम इतनी बड़ी पोस्ट में उसमें काम नहीं कर सकते हो, और तुम हमारा कुछ नहीं करा सकते हो। ठीक है, मैं अपने समाज से लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आज ये मेरी बात नहीं है कि मैं एक अकेली महिला हूँ तो मैं अपने लिए सिर्फ बोल रही हूँ। मैं ये अपने दलित लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आज से नहीं, हमारे साथ सालों से होता आ रहा है ये। और मैं इसके लिए कार्रवाई अपने मान सम्मान के लिए, सब अपनी बिरादरी वालों के लिए मान सम्मान के लिए लड़ना चाहती हूँ। कि मेरे साथ सर ये जाति शब्द मुझे 10 तारीख को बोला गया है, जब ऑफिस खुला था 10 जून को। और वो एक बार नहीं, बार बोलती है। इसके बारे में आप पूरा स्टाफ से पूछ सकते हो, वो आपको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश का। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, हम सोसाइटी में सारे जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, इन सोसाइटी में हैं। और ये हमारे सर जी थे पहले, शर्मा जी, वो बैठते थे, सफाई करते थे, तो उनकी जगह पर उनके लड़के बैठे थे। ये बिल्कुल भी मैडम बैठने नहीं दी, शोभा मैडम, ठीक है ना, शोभा मैडम, तो बिल्कुल कर्मचारी की फैल चिपकाई है, उसका काम नहीं करने देती है। और ये हर कर्मचारी को डांट के भगाती है। एक शब्द कहती है। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज भरोसा सच का।